नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे जूझ पाठ के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। चलिए, पहला प्रश्न है, जूझ पाठ के रचयिता का नाम है। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। जूझ पाठ के रचयिता का नाम है, नाम बताना है आपको। फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी आनंद यादव, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी आनंद यादव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रज। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है। जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए आनंदा, ऑप्शन बी दत्ताजी राव, ऑप्शन सी मोहन आनंद, ऑप्शन डी कमल आनंद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए आनंदा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए दादा से, ऑप्शन बी मां से, ऑप्शन सी दत्ताजी राव से, ऑप्शन डी सौंदलगेकर से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी मां से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी मां के साथ किसके पास गया। पढ़ाई के लिए लेखक अपनी मां के साथ किसके पास गया था। ऑप्शन है। ऑप्शन ए दत्ताजी राव, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी सौंदलगेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए दत्ताजी राव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था। सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अंग्रेजी का, ऑप्शन बी गणित का, ऑप्शन सी मराठी का, ऑप्शन डी संस्कृत का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी मराठी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है। बच्चों 5 सेकंड बोलकर भी अगर मैं पूरे 5 सेकंड नहीं दे रहा तो आप वीडियो को रोक कर सोच सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। चलिए, लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बालाबाई, ऑप्शन बी रखमाबाई, ऑप्शन सी लखमाबाई, ऑप्शन सी ऑप्शन डी मुन्नीबाई। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी रखमाबाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने मां से पढ़ाई की बात की। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने मां से पढ़ाई की बात की। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए पानी लगाने का काम, ऑप्शन बी बिजाई का काम, ऑप्शन सी कटाई का काम, ऑप्शन डी कोहलू का काम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी कोहलू का काम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 9वां, लेखक पढ़ना क्यों चाहता है। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए ज्ञान के लिए, ऑप्शन बी नौकरी के लिए, ऑप्शन सी विद्वान बनने के लिए, ऑप्शन डी कवि बनने के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी नौकरी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है। लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक के पिता कैसे गुर्राता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कुत्ते के समान, ऑप्शन बी शेर के समान, ऑप्शन सी जंगली सुअर के समान, ऑप्शन डी चीते के समान। 5 4 3 2 1
जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी जंगली सुअर के समान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए खर्चे से बचने के लिए, ऑप्शन बी बीमारी से बचने के लिए, ऑप्शन सी अनपढ़ता से बचने के लिए, ऑप्शन डी खुद काम से बचने के लिए। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन डी खुद काम से बचने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, दादा राव साहब के यहां तत्काल क्यों चला गया? दादा यानी लेखक के पिता राव साहब के यहां तत्काल क्यों चले गए थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अपना सम्मान समझकर, ऑप्शन बी डर कर, ऑप्शन सी पैसों के लालच से, ऑप्शन डी घबरा कर। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन ए अपना सम्मान समझकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, लेखक के पिता का नाम क्या था? लेखक के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए रत्नाप्पा, ऑप्शन बी कृष्णाप्पा, ऑप्शन सी रामाप्पा, ऑप्शन डी मोहनाप्पा। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन ए रत्नाप्पा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? शर्त के अनुसार जो उसके पिता ने दी थी, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 10 बजे तक, ऑप्शन बी 9 बजे तक, ऑप्शन सी 11 बजे तक, ऑप्शन डी 8 बजे तक। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 बजे तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, स्कूल की छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? स्कूल की छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे, ऑप्शन डी 1 घंटा। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 घंटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वसंत, ऑप्शन बी सौंदलगेकर, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी मोहन। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी मंत्री। चलिए सही उत्तर आपको पता चल गया है तो अगला प्रश्न, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? बच्चों आज के वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए पढ़ने की प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी कविता करने की प्रवृत्ति का, ऑप्शन सी लेखन प्रवृत्ति का, ऑप्शन डी संघर्षमयी प्रवृत्ति का। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन डी संघर्षमयी प्रवृत्ति का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था? बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड पाठ और कविताएं पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वसंत, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी सुंदर। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी चौहान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वसंत, ऑप्शन बी सौंदलगेकर, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी रत्नाप्पा। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी मंत्री। मंत्री नामक मास्टर गणित पढ़ाते थे, ऐसी एक लाइन आई थी जहां से ये प्रश्न बना था। चलिए अगला प्रश्न, लेखक के दादा यानी पिता की कैसी प्रवृत्ति थी? बच्चों इसी तरह के और भी एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में जरूर देख लेना। लेखक के दादा की कैसी प्रवृत्ति थी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए परिश्रमी, ऑप्शन बी गुस्सैल और हिंसक, ऑप्शन सी विनम्र, ऑप्शन डी अहिंसक। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी गुस्सैल और हिंसक।
तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। और इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।